Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan मुकेश नायक चैनल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भेजे की बात सीख रहे हैं भैया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आज के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियसली हमने सिनेप्सिस वगैरह देख लिया था, हाउ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टेक्स प्लेस, हमने ये देख लिया था। लेकिन अब इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, है ना। और नर्वस सिस्टम के पूरा क्लासिफिकेशन, हर टाइप की मतलब पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन होता है नर्वस सिस्टम का, ये देखने की कोशिश करेंगे। और प्लस ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा सा जानने की बहुत ज्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो फटाक से जाके प्रीवियस वीडियो भी देख लो, क्योंकि ये चैप्टर उसी से कनेक्टेड है। तो चलिए बेटा बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम, है ना। क्या देखते हैं आज? नर्वस सिस्टम। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक क्या है आज का क्लास में? ठीक है, आज की क्लास का पहला टॉपिक है नर्वस सिस्टम, है ना। क्या है पहला टॉपिक? नर्वस सिस्टम, है ना। आज का सिस्टम हो गया नर्वस सिस्टम, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो अब नर्वस सिस्टम जो हमारा पहला टॉपिक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है ना। तो नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है ना बच्चों, देखो तो नर्वस सिस्टम, यहां लिख देता हूं मैं नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम, इसमें होता है कितने टाइप्स होते हैं इसमें होते हैं बच्चा 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3, या फिर 3 कैटेगरीज बोल दो इसको, है ना। नर्वस सिस्टम तो पूरा एक होता है, लेकिन इसके अंदर 3 डिविजन्स में ये डिवाइडेड है। तो सबसे पहला CNS, कोई न्यूज चैनल का नाम नहीं बच्चों ये, ठीक है। सबसे पहला है CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है PNS, किसी पाकिस्तानी जंगी जहाज का नाम नहीं है बच्चा ये ओके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और लास्ट में आएगा भाई ANS, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गए, CNS, PNS, ANS, ओके। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके होते हैं बच्चे 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहला होता है ब्रेन, क्या होता है भाई? ब्रेन। और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना। देखो इसको लर्न करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत है भी नहीं, है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखो सेंट्रल में आता है ना पूरा ब्रेन, और तो ये जो एक्सिस है हमारी, इस एक्सिस में ही पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, मतलब सेंट्रली लोकेटेड है। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम जो है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके 2 कंपोनेंट्स जो सेंट्रल में लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहां तक तो आई थिंक आप लोग को समझ गया रहेगा। उसके बाद PNS, इसमें भी 2 कंपोनेंट्स, देखो सब में 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 का खेल 2 कदम, है ना। तो PNS में आते हैं बच्चों स्पाइनल नर्व्स, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व है वो होती है स्पाइनल नर्व्स। आगे देखो बच्चों, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये, लेकिन इसको बहुत सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चैप्टर को बनाएंगे सिंपल, है ना। तो हंसो विद सो मच ऑफ डिंपल, ओके। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल अज्यूम करेंगे हमको डिंपल्स आ रहे हैं, हमारी स्माइल बड़ी सुंदर लग रही है, ठीक है। उसके बाद में आएगा क्रैनियल नर्व्स, क्या? क्रैनियल नर्व्स, है ना। अब आएगा क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स, ओके। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है बच्चे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक NS, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग भावनाओं को समझो, आपके पास टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी होगी, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। ये पूरे नर्वस सिस्टम को हम लोग को यह ऐसे ही देखना है। तो अगर आप लोग को ये अच्छे से लग रहा होगा, नहीं यार मैंने अच्छा ड्रॉ किया है, तो इसका एक काम कर सकते हो बच्चा,
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट फटाक से इसका ले लो। ओके, तो अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आज तो बहुत ज्यादा उमस है बच्चों, सही बोल रहा हूँ, ठंड तो लग रही है लेकिन बाद में उमस भी बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा ऐसा आप लोग गर्म में रहोगे तो तुरंत क्या होता है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, फिर बाहर जाओगे थोड़ा सा ऐसा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ठंडा पसीना टेंशन हो रखा है भाई, ये गर्म और सर्दी साला पत्थर को भी तोड़ देती है। अभी पत्थर को क्यों तोड़ती है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि भाई गर्मी और ठंड से पत्थर टूट क्यों जाते हैं। और ऐसे वो एस्टेरॉइड का नाम भी बताओ जिधर सिर्फ 10,000 साल में, क्या, जहां सिर्फ 10,000 साल में पहाड़ बन के टूट भी जाते हैं। देखो वैसे 10,000 साल बहुत बड़ा स्पैन है, लेकिन जियोलॉजिकली ये टाइम स्पैन बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक पहाड़ बनने के लिए लाखों साल का टाइम लग जाता है कभी कभी। लेकिन ऐसा कौन सा एस्टेरॉइड है जहां पे पहाड़ बन के टूट भी जाते हैं? और हाँ, सर्दी और गर्मी से पत्थर कैसे टूटता है, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपसे पूछता रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ अपना बायोलॉजी भी हम लोग चलने देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसको आगे लेकर जाते हैं भाई, क्या करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। और अपना ये पूरा का पूरा देखने से पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई हमारे नर्वस सिस्टम के आजू बाजू की कवरिंग क्या होती है और ये कवरिंग की जरूरत क्यों है ना, है कि नहीं, इस कवरिंग की जरूरत क्या है, जरूरत है जरूरत है जरूरत है इस कवरिंग की, प्रोटेक्शन की भी अपने ब्रेन को जरूरत है कि नहीं। देखो टीचर ने, देखो बचपन में हम लोग मस्त शरारत करते हैं, आप अभी भी करते होंगे बिकॉज आप अपना बचपन जी रहे हो। मैं थोड़ा चलो बचपन को हल्का सा पीछे छोड़ के आगे आ गया हूँ, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा बुढ़ा भी नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं इतना चुप बड़ा भी नहीं हूँ कि बचपन की बातें ना करूँ, है ना। लेकिन मैं तो बोलता हूँ बचपन सबसे बेस्ट अपने लाइफ का, मतलब एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है ना। तो थोड़ा सा बचपना बनता है हुजूर, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ता हूँ। टीचर कभी कभी हमको लेते थे तो दे मारती थी सिर में से, अरे मैम, तो तुरंत हमारा ब्रेन ऐसे हो जाता था डेड, एकदम टेंशन में। हाँ नो डाउट भाई, बेसबॉल की बैट मारोगे सिर में तो डेड होगा लेकिन टीचर ऐसे जोर से लगाती थी लपड़ अपने एकदम सिर में, तो क्या हम लोग के दिमाग का भरता बन जाता था? नहीं। और ये नहीं होना चाहिए। या फिर किसी ने पीठ में जो दे बुक्का मार दिया जोर से, तो कभी अपनी स्पाइनल कॉर्ड ऐसी टूट गई? नहीं टूटी। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर एक कवरिंग है बच्चों। सिंपल से एक फैक्ट है, अगर मान लो मैं एक स्टील का डब्बा लेता हूं, देखो ये मेरा सस्ता डब्बा और ये इसके ऊपर का ढक्कन, और इसके अंदर मैं रख देता हूं एक अंडा, और इसको मैं क्या करता हूं, जोर से शेक करता हूं, थोड़ी देर से ये अंडा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। शीशा हो या अंडा आखिर टूट जाता है, टूट जाता है कि नहीं। वो दिल नहीं बोलना चाहिए था, अंडा बोलना चाहिए था, बिकॉज अंडे जल्दी से टूट जाते हैं ना बच्चों। तो अब ये अंडे को बचाने के लिए मैंने क्या किया पता है, कि दूसरा डब्बा लिया, इसके अंदर मस्त ऐसे फोम की कुशनिंग लगाई, एकदम सॉफ्ट, कैसे सॉफ्ट एकदम, मतलब इसमें कुछ भी रखा तो कुछ नहीं हो सकता, ऊपर ढक्कन को भी लगाई। अब इसमें मैंने अंडा लिया और इस अंडे को जोरदार शेक किया, अंडा नहीं टूटा। क्यों? बिकॉज एक फोम की कुशनिंग थी वहां पे। अलोंग विद दिस कुशनिंग एक न्यूट्रिटिव काम भी होता है इन लेयर का। अब ये लेयर कौन सी है सर, क्या पहेलियां बुझा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? तो भैया टेंशन मत लो, भाई आया है बता के जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है गुरु, अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठना हुजूर। तो ये दिल थामने वाली बात मेनिंजेस के लिए चल रही है। क्या? मेनिंजेस, है ना, मेनिंजेस। व्हाट आर मेनिंजेस? भाई साहब ये होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, किसके अराउंड, अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव लगाना मत भूलो बच्चों, बिकॉज ये न्यूट्रिशन भी दे रही है। न्यूट्रिटिव कवरिंग एंड न्यूट्रिटिव कवरिंग अराउंड
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इसके कितने टाइप्स रहते हैं ये सब मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले देख लो कि कहां पे होती है, ठीक है, कहां पे होती है, कैसे होती है। मान लो इस पिंक कलर से मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक ब्रेन, है ना। थोड़ा सा मार्कर का साइज ही बढ़ा देते ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन चलो ठीक। लेकिन मैं ब्रेन का एक बहुत ही छुटकू सा हिस्सा बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये देखो, ये ब्रेन का ऐसे ऐसे सल्का और गहराई से भी होते हैं ना हमारे ब्रेन पे, है कि नहीं। तो ये मैं थोड़ा सा एक हिस्सा बता रहा हूँ और डायरेक्टली ऐसे ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का थोड़ा सा ऐसे हिस्सा है। अब जब मैं इसको ब्लैक मार्कर से एक अच्छी बाउंड्री लाइन बनाऊंगा ना, तब आपको बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड हो जाएगी ये चीज। देखो बच्चा, ये है कि नहीं, ये देखो, ये देखो, ये होते हैं ना ब्रेन के ऊपर ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, बच्चा दिख रहा है ना, ये ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है। अब ये थोड़ा सा वेल अच्छा डिफाइंड डिप्रेशन बताता हूं मैं इस पे, ठीक है, ताकि ये आपको समझ जाएगा, आइसोलेट होगा ये चीज। ये हमारा ब्रेन है बच्चा, क्या है ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन है मतलब ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। अब इस कलर से मैं आपको बताता हूं, एक कौन सा न्यूट्रल कलर लेते, बहुत लाइट हो जाएगा। हड्डी वाला कलर मतलब थोड़ा लाइट ही दिखना चाहिए, चलो ठीक है, येलो थोड़ा सा भड़क दिखेगा अभी आपको। मान लो ये हमारा बोन है, ओके, इसको भी अपन करेंगे थोड़ा डिटेल। मान लो ये अपनी बोन है, बोन मतलब ऐसे क्रैनियम वाला पार्ट है। क्रैनियम मतलब खोपड़िया, क्या बच्चे, खोपड़िया वाला पार्ट है ना। अब एक एक लेयर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। देखो अभी ये हमारा बोन है बच्चों, क्या है ये, ऐसा लगना चाहिए ना हड्डी जैसा कुछ, है ना। ये हमारी बोन है, ओके, शायद आपको आइसोलेटेड हो रहा भी होगा। अब ये बोन के बाद जो सबसे पहली लेयर जो इसको अटैच होती है ना बच्चों, पर्पल कलर से दिखा रहा हूं, देखो, ये सबसे पहली लेयर अटैच्ड है, ये होती है बच्चा ड्यूरा मैटर, है ना। देखो ये पर्पल कलर से मैंने बताई, ये है ड्यूरा मैटर। फिर एक डार्क पिंक कलर से बता रहा हूं, ये लेयर, देखो दिख रहा है। और एक लास्ट में जो लेयर बताऊंगा, जो एकदम अच्छी वाली लाइट पिंक लेयर बताऊंगा, ये जो लेयर होती है ना बच्चों, ये होता है पाई मैटर, है ना। देखो मैं दिखा भी रहा हूं यहां पे, ये पाई मैटर का काम होता है, क्या काम होता है वो आगे देखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हर चीज अभी बता दूंगा तो मतलब नहीं है। और बीच में देखो बच्चा, मैंने स्पेसेस दिखाई है, इस स्पेस में मैं ब्लैक कलर से लाइंस बना देता हूं, है ना, ताकि आपको समझना चाहिए इसके अंदर भरा पड़ा है लिक्विड, है ना। तो देखो ये तीनों लेयर्स होती हैं पूरी की पूरी। अब हर लेयर का नाम लिखते हैं, हर लेयर का नाम क्या होता है सबसे पहले, है ना। तो ये है हमारा बोन ऑफ क्रैनियम, ये सेम स्ट्रक्चर आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी मिल जाएगा, बस वहां पे क्रैनियम के बोन के बदले वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होंगी। उसके बाद ये जो पहली लेयर होती है ना बच्चों, जो क्रैनियम से चिपक के रहती है, उसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। क्या नाम होता है उसका, ड्यूरा मैटर। फिर ये पिंक कलर की लेयर होती है, वो होती है एराकनॉइड मैटर, एराकनॉइड, एराकनॉइड मैटर, है ना, ड्यूरा मैटर, एराकनॉइड मैटर। और ये लास्ट की होती है पाई मैटर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, सभी लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट में जो है ये हमारा ब्रेनवा, क्या, ब्रेन। अब देखो ये स्पेसेस के नाम भी जानना आपके लोग के लिए जरूरी है। तो ये जो पहली लेयर होती है ना, इसमें जो स्पेस होती है दो लेयर के बीच में,
उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और सेकेंड वाला होता है सब अरैकनॉइड स्पेस। ओके, फटाक से बच्चा इसका क्या करे, स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। अब देखते हैं मेनिंजेस, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है। देखो मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको डायग्राम बताने की कोशिश की है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं इसको मूव कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग ड्यूरा मैटर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, ड्यूरा मैटर। फर्स्ट ड्यूरा ड्यूरा मैटर के बारे में देखते हैं। अब ड्यूरा मैटर एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ड्यूरा मैटर होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है ये, ड्यूरा मैटर होती है आउटर मोस्ट लेयर। ड्यूरा मैटर होती है सबसे आखिरी की लेयर। अब ये जो आखिरी की लेयर होती है सबसे पहले भाई कैसी होती है, फाइब्रस होती है। कैसी होती है, फाइब्रस। फाइब्रस मतलब इसी से समझ लो कि ये थिक होगी। अब ये थिक है तो इसके पास वैस्कुलैरिटी नहीं होगी, मतलब ब्लड सप्लाई कम होगा, तो ये होती है नॉन वैस्कुलर। ओके, नॉन वैस्कुलर। और इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। क्या होता है, प्रोटेक्टिव। कैसी होती है ये, प्रोटेक्टिव, है ना। उसके बाद इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है उसके बाद पहले एक स्पेस होता है, और सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, है ना। 8 या फिर 8 लिखने से अच्छा, बिटवीन ड्यूरा मैटर and pi matter, and arachnoid matter, there is a space। इसी स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, है ना। अब स्पेस है तो कुछ तो कैरी करेगी, है ना। बोलते नहीं कि तेरे दिमाग खाली है क्या बे, तो सही में दिमाग खाली होता है कुछ कुछ, लेकिन इस खाली दिमाग में कुछ तो भरा भी होता है। तो सब ड्यूरल स्पेस ये क्या कैरी करता है भाई, ये कैरी करता है सीरस फ्लूइड। क्या कैरी करता है, सीरस फ्लूइड कैरी करता है, जो ब्रेन को शॉक से बचाएगा, है ना। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से ले लो, ठीक है। अब सीरस फ्लूइड मैंने बताया, तो सीरस फ्लूइड क्या करता है, सीरस फ्लूइड देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, सीरस फ्लूइड एक्ट्स एज, ऐसे लिखते हैं, एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब ब्रेन को शॉक नहीं लगने देगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, हमारी सेकेंड लेयर कौन सी है, पिंक कलर से बताएंगे इसको आप। सेकेंड लेयर अरैकनॉइड मैटर। अब सेकेंड है हमारी अरैकनॉइड मैटर। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी जो मेन है ना अरैकनॉइड मैटर है, शायद होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो ये अरैकनॉइड मैटर है, तो ये कैसा, एक तो इसका वेब लाइक अपीयरेंस होता है बच्चों, कैसे, स्पाइडरमैन,
है कि नहीं? तो वेब लाइक अपीयरेंस, नाम में ही ना एराकनॉइड है ना, एराकनिड मतलब देखो स्पाइडर से रिलेटेड होता है, तो इसका अपीयरेंस होता है बच्चा वेब लाइक। कैसा होता है? वेब लाइक अपीयरेंस, है ना। फिर उसके बाद में वेब लाइक अपीयरेंस होने के बाद इसके अंदर और पाई मैटर के बीच में गैप होता है, ठीक है। देयर इज अ गैप, लिखता हूं मैं, देयर इज अ स्पेस बिटवीन, देखो हैंड रिटन नोट्स की आपकी मांग थी, वो मैं पूरी कर रहा हूं, ठीक है। तो आप भी जरा वीडियो अंत तक देखो, आप मेरी मांग थोड़ी सी पूरी कर दो, ठीक है। तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन, किसके भीतर स्पेस है? देयर इज अ स्पेस बिटवीन एराकनॉइड मैटर एंड पाई मैटर। एराकनॉइड मैटर एंड पाई मैटर, इसी स्पेस को बोला जाता है कॉल्ड एज सब अराकनॉइड स्पेस, सब अराकनॉइड स्पेस। और इसके अंदर भरा होता है बच्चे CSF। अब CSF है तो समझ लेना प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिटिव दोनों फंक्शन आ जा रहे हैं, ठीक है। इसका पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जोरदार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऊपर से ये याद रखना जरूरी है कि ये वैस्कुलर है या नहीं है, तो ये भी नॉन वैस्कुलर होगा। कैसे होगा? नॉन वैस्कुलर होगा, ये याद रखना बच्चा, ठीक है। अब थर्ड वाली लेयर देखते हैं। थर्ड वाली लेयर अपन चलो पर्पल कलर से ड्रॉ करेंगे। थर्ड लेयर हमारी पाई मैटर, मोरा पिया घर आया, मोरा नहीं मतलब किसी और का, है ना। पाई मैटर, पाई मैटर देखते हैं। तो पाई मैटर जो है सिंपल, ये इनर मोस्ट होगा, है ना, इनर मोस्ट, एक्सक्यूज मी, इनर मोस्ट होगा। उसके बाद में डेलिकेट होगा, इनर मोस्ट, डेलिकेट, फिर थिन, थिन मतलब पतला सा होगा। लेकिन एक चीज याद रखो बच्चे, हाईली वैस्कुलर होगा। कैसे होगा? हाईली वैस्कुलर। कैसे होगा भाई? हाईली वैस्कुलर। सर ये वैस्कुलर क्या होता है? तो भाई हाईली वैस्कुलर मतलब रिच इन ब्लड सप्लाई। कैसे? रिच इन ब्लड सप्लाई, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई में रिच होगा। तो इसी से इसका काम क्या होता है बच्चे? ये होता है न्यूट्रिटिव। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं इसको एक्सप्लेन करके, तो प्रोवाइड्स नरिशमेंट, नरिशमेंट, ब्रेन को भी खाना चाहिए ना भाई। देखो कोई भी गाड़ी लोगे, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल तो चाहिए चलने के लिए, वर्किंग करने के लिए कुछ एनर्जी रिसोर्स चाहिए ना। तो यहाँ पे ब्रेन को नरिशमेंट देने का काम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट देने का काम पाई मैटर का होता है। प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, समझ गए हो क्या हुजूर? स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट देता जी, ये अच्छे से याद रखो तुम लोग, है ना, टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ ये आवाज कौन से कार्टूनिस्ट लगटेरा अगर देखा होगा आप लोग ने तो पता होगा, है ना। प्रोंटो नाम का एक था, एकदम बहुत भारी बोलता है, मैं तुमको देख लूंगा जी, है कि नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता था सुनने को, ठीक है। जल्दी से बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद क्या है, अपन लोग देखते हैं CSF के बारे में। भाई एक्चुअली CSF होता ही क्या है ना। CSF के बारे में देखते हैं आप। सबसे पहले CSF ये होता है क्या? लिम्फ लाइक होता है, सिंपल, है ना। लिम्फ लाइक लिक्विड होता है, पहले देख लेते हैं। CSF है, इसका पहले
ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसका, पहले पूरा फुल फॉर्म ये वो सब देख लेते हैं। अब देखते हैं बच्चा CSF। तो CSF का मीनिंग क्या होता है देख लो पहले, ठीक है। CSF का मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले ये होता है भाई सेरेब्रो, ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, ज्यादा ही खा लिया पी लिया या हमारे मार्कर ने। तो CSF का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में भी है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी है। नाम में रखा है ना भाई, शेक्सपियर बोलकर गए नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन द नेम। लेकिन भैया यहां बायोलॉजी में सब नाम में ही रखा है, नाम से ही समझ जाएगा आपको बहुत सारी चीजें, है ना। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना। उसके बाद में ये कैसा होता है, लिम्फ लाइक। कैसे होता है भाई, लिम्फ लाइक। सेकेंड, ये क्या होता है, एल्कलाइन, लेकिन कैसा, स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। इसका वॉल्यूम कुछ होता है बच्चे, इसका देखो मैं यहां लिख देता हूं वॉल्यूम। हमारे ब्रेन में कितना होता ही है, ये होता है 100 से लेके 120 क्यूबिक कैपेसिटी तक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका वॉल्यूम। इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं वो होता है, इसका मतलब क्या काम करता है, काम क्या जरूरी, इसका काम क्या है हमारे ब्रेन में। सिक्रीटेड बाय, सबसे पहले बताइए कहां से आया है, सिक्रीटेड बाय, कौन कौन सिक्रीट कर रहा है, सबसे पहला कोरोइड प्लेक्सस। अब ये क्या होता है हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। फिर मैंने एक चीज और सिखाई थी, बी एपेंडाइमल सेल्स, है ना, ये देख चुके हम लोग। उसके बाद पाई मैटर खुद तैयार करता है इसको, पाई मैटर भी तैयार करता है, पाई मैटर, है ना। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, है कि नहीं, फंक्शन देख लेते हैं इसके पूरे के पूरे। सिंपल, इसके फंक्शंस होते हैं कुछ इस प्रकार। एक्सक्यूज मी, फंक्शन कुछ ऐसे है भैया। तो सबसे पहले याद रखना, ये होता है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स, मैकेनिकल इंजुरीज बोलता हूं मैं, ठीक है, ऐसे लिखते थे इंजुरीज या फिर इंजुरीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरीज। देन शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। फिर बाद में प्रेशर मेंटेनेंस, है ना, प्रेशर मेंटेनेंस। उसके बाद में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर। फिर ब्रेन से जो भी वेस्ट निकलेगा वो भी ये लेकर चला जाएगा ब्रेन से दूर, और न्यूट्रिशन लेके जाएगा ब्रेन के करीब, ठीक है। तो वेस्टेज, वेस्ट रिमूवर, वेट्स हो गया, वेस्ट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर जैसे याद रख लो, है ना, मतलब बॉयज को जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेस्ट रिमूवर मतलब ये ब्रेन से वेस्ट भी उठा लेगा और बहुत सारा न्यूट्रिशन ब्रेन को भी दे देगा, ब्रेन का प्रेशर मेंटेन करके रखेगा। और ये होता कहां है, प्रेजेंट इन, देखो मैं यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स। अब हमारे दिमाग में होती हैं कुछ खाली जगह, और इन खाली जगहों को भरने का काम करता है CSF, है ना। तो कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एंड, हमने अभी देखा जस्ट कुछ देर पहले, सब अरेकनॉइड स्पेस। और अगर आप लोग को यहां तक समझ गया तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले। और हां, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे, ये वाला लेक्चर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बनाया बिकॉज अगला लेक्चर को हमको बड़ा सेशन लगने वाला है, क्योंकि CNS पूरा कवर होगा उसमें, होल पूरा का पूरा CNS कवर करेंगे, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
और ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो देखते हो तो अच्छे से याद रह जाएगा। तो अगली बार हम लोग देखने वाले पूरा सीएनएस। अगला वीडियो बहुत अच्छे से देखें, इसको भी देखें, ऐसा नहीं है। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, केसी साइनिंग ऑफ।